हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या था, इशू ऑफ शेयर में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम प्रीमियम पे शेयर इशू करना हमने सीखा था। तो वो प्रीमियम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आज हम करने वाले हैं सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दैट मीन्स कि जो कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा लिया, फेस वैल्यू से ऊपर जो पैसा लिया है शेयर होल्डर से, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे कर सकती है। पॉइंट इज कि वो पैसा ऐसा फ्री नहीं है कि कंपनी जैसा चाहे उसको यूज करे। उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसके कुछ यूटिलाइजेशन के लिए लॉ बना हुआ है, वो हमें समझना है। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा किस वे में यूटिलाइज कर सकते हो। तो कंपनी के पास 5 चीजें हैं जहां पर उस पैसे को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले राइट ऑफ करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो गए सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के, उसके फॉर्मेशन पे के सारे खर्चे। हम इसके बारे में क्लास ले चुके हैं, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेकंड है राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, नया चैप्टर दूसरा चैप्टर होगा। तो डिबेंचर्स शेयर्स को इशू करने में जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस है, जो भी कंपनी ने कोई किसी को कमीशन दिया तो वो कमीशन हो गया, कोई डिस्काउंट दिया है डिबेंचर्स पे तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में काम लिया जा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग के बेसिस पे बोनस शेयर अगर इशू करना चाहे तो उस बोनस शेयर को भी कहां से यूटिलाइज करेगी, उसका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन मींस कैंसिलेशन और रीपेमेंट। जब भी डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको जब कंपनी उनके जो होल्डर्स हैं उनको जब पैसा रिपे करेगी उस टाइम अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जब एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं, जो प्रीमियम दे रहे हैं रिडम्पशन के टाइम, उस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करने के काम में लिया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम कहें कि उस प्रीमियम को जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही हम पे करेंगे। एंड लास्ट वन इज बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। अगर कंपनी मार्केट से खुद के शेयर्स खरीदना चाहे तो उस काम में बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, उस काम में भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन होएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं थ्योरेटिकली। यहाँ पर आपको सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इस सेक्शन के नाम पे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सेक्शन नंबर बच्चा आपको ध्यान में रखना है सिर्फ, ठीक है। तो 5 इसके जो यूटिलाइजेशन के आपको तरीके बताए जहां पर इसको यूज किया जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पॉइंट इज अब शेयर जो इशू करे जा रहे हैं कंपनी के द्वारा वो किस लिए किए जा रहे हैं, वो कैश में नहीं किए जा रहे, मतलब कि कंपनी को उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिल रहा, पर उसके अलावा इन काइंड कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहला क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। भैया कौन प्रमोटर, कौन है दोस्त? प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो इंसान है जिसने कंपनी को बनाने का आइडिया दिमाग में उसका आया, उसने इनिशिएटिव लिया कंपनी को फॉर्मेशन का, उसने एफर्ट्स लगाए कंपनी को फॉर्मेशन के, तो उसने कुछ सर्विसेज दी अपनी कंपनी के फॉर्मेशन पे। तो जब कंपनी के फॉर्मेशन पे जो उसने सर्विसेज दी उसके लिए कंपनी उसको क्या कर रही है, उसको पेमेंट कर रही है, और पेमेंट जो है इन कैश ना करके शेयर्स के टर्म्स में की जा रही है। तो इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। सो ये हो जाएगी कंपनी के लिए क्या बच्चों, फॉर्मेशन कॉस्ट। क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन कॉस्ट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा करके कंपनी ने इसको अपनी फॉर्मेशन कॉस्ट मान लिया, शेयर कैपिटल इशू हो गई है, क्लियर है। तो सिंपल सी एंट्री, कोई लोड नहीं है। इसके अलावा कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को एसेट्स खरीदनी है, कोई बिजनेस खरीदना है किसी का, तो अगर एसेट्स वगैरह कुछ खरीदनी है तो एसेट्स की जो परचेज जो कंपनी ने किया उसमें कंपनी पैसा ना देकर क्या दे रही है, एसेट्स के अगेंस्ट में शेयर्स दे रही है। तो सेकंड केस हमारा हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। तो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री आप लोग जानते ही हो, 11वीं से पढ़ते आ रहे हो। एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे सर, डेबिट हो जाएंगे। एसेट अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि हमने खरीदा है उसको। और वेंडर हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर। वेंडर बोले तो उस आदमी का नाम आ जाएगा, उस कंपनी का या जिससे भी आपने एसेट्स खरीदे उस पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो बेसिकली आपने वेंडर को अपना क्या बना लिया है, क्रेडिटर बना लिया है। नाउ आपको समझना यह है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, वेंडर को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सर। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। जो भी एसेट्स को आपने खरीदा उनकी जो भी वैल्यू थी, जिस वैल्यू पे आपने उनको खरीदा है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। इशू प्राइस इज जिस प्राइस पे आप उसके अगेंस्ट में शेयर दे रहे हो।
भाई आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे और आपका शेयर 100 रुपए का, लेकिन आप 120 रुपए का शेयर मान के उसको इशू करना चाह रहे हो, प्रीमियम पे इशू करना चाह रहे हो, पार पे करना चाह रहे हो, तो इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप पार पे करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल वेंडर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्रेडिटर्स बेसिकली जो वेंडर को जो पेमेंट कर दी वो हमने कर दी इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम सेम थिंग है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यूज कर सकते हो, मतलब नाम आप रिजर्व लगाओ चाहे मत लगाओ, दोनों एक ही बात है। तो मैंने सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये ऐसा करके आपकी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी हम इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों, तो नोट डाउन कीजिए आप। तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई का ऑल इंडिया 2016 और 3 मार्क का क्वेश्चन है ये सर। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो के लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एसेट खरीदती है, टू कवर द एसेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख। लाइबिलिटीज लेने का मतलब क्या है बेटे, कि कंपनी जो के लिमिटेड है वो भी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगी। तो एसेट्स कंपनी ने ले लिए, लाइबिलिटीज कंपनी ने ले ली, ऑफ पी लिमिटेड, किसकी है ये, तो वेंडर यहाँ पे कौन है, पी लिमिटेड, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹13,68,500, ₹25,500 बट पेड बाय इशूइंग ए प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है सर, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल। तो प्रोमिसरी नोट मतलब बिल्स पेबल मान लो, कंपनी की रिस्पेक्ट में जो कंपनी इशू कर रही है उसके लिए बिल्स पेबल है, तो कंपनी रिसीव करेगी, जो कि पी लिमिटेड है उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है। तो इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड पेबल आफ्टर 2 मंथ, इससे में मतलब नहीं है, अभी देखेंगे आगे। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। कंपनी 25,500 रुपए उसका तो दे देगी बिल्स पेबल, उसके अलावा 100 रुपए का एक शेयर है उसको 25% प्रीमियम पे इशू करेगी। तो आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। तो के लिमिटेड की बुक अपनी बुक्स में हमें एंट्री करनी है दोस्त, ठीक है। तो बड़ा ही सरल सवाल है और मजा आएगा, बहुत इजी है। और बोर्ड में ऐसा हर बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देख लो बोर्ड का मतलब स्टैंडर्ड देखो आप, आपको लग रहा होगा यार हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा बोर्ड, खुद आपको मार्क्स देने का काम करेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इजी कंसेप्ट। चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे यहीं पे पहले ही कि हमारा परचेज कंसिडर नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो दोस्त परचेज कंसिडरेशन है 13,68,500। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है, 13,68,500। अब इसके अंदर जो है 25,500 रुपए का तो हमने दे दिया बीपी, तो बाकी जो बच गया उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है, शेयर्स इशू करना है। शेयर 100 रुपए का एक है, 25% प्रीमियम है, 25% प्रीमियम है, तो इशू प्राइस होगी दोस्त 125, ठीक है। इशू प्राइस हो गई 125। इवन आप इसको लिख देंगे, फॉर्मूले को लिख देना, पीसी अपॉन इशू प्राइस। पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है दोस्ती, ये है परचेज कंसिडरेशन। समझ में आ गई बात, कहीं पीसी पीसी देख के जज्बाती हो रहे हो तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएंगे, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं है। मैं इसलिए करूंगा कि मैं पहले एक क्लास में क्वेश्चन में गलती कर चुका हूँ कैलकुलेशन की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, वो इजी रहेगा मेरे लिए। डिवाइड बाय 125, तो ये आ जाएंगे भैया 10,744 शेयर्स, ठीक है। तो इतने शेयर जो है कंपनी इशू करेगी। अब हम जो है जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, आपको एग्जाम के अंदर जो है प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री पास किसके लिए की जाएगी, एसेट्स लायबिलिटीज किन की, टेक ओवर के लिए। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 15 लाख, ठीक है। मैं बीच में एक लाइन छोड़ रहा हूं, लाइन क्यों छोड़ रहा हूं भी आपको समझ में आएगा। टू लायबिलिटीज अकाउंट 5 लाख रुपए की लायबिलिटी। अब आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे,
15 लाख के एसेट्स खरीदे, 5 लाख की लायबिलिटी, तो बेसिकली नेट एसेट्स कितने खरीदे हमने? 10 लाख रुपए के। मतलब हमें 10 लाख रुपए देने हैं किसको? कंपनी को। और हम दे कितना रहे हैं सर? हम दे रहे हैं 13,68,500। तो टू पी लिमिटेड अकाउंट 13,68,500। बेसिकली हम 10 लाख रुपए में देने, हम दे रहे हैं 13,68,500। तो इससे हमें महसूस क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कि सर हमें हो गया है नुकसान। हमें क्या हो गया है? हमें हो गया है नुकसान। दिख रहा है ना कि 15 लाख के तो एसेट्स हो गई, 5 लाख की लायबिलिटी, तो 10 लाख की एसेट्स खरीदी है, हम पे कर रहे हैं 13,68,500। तो हमें फील हो रहा है कि ये तो नुकसान हो गया सर। हाँ, लग रहा है ना कि ये तो नुकसान हो गया। बेटा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नुकसान नहीं है। क्यों नहीं नुकसान? समझिए, खरीदने में नुकसान नहीं होता है कभी भी। एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, आपको कोई आदमी 20 रुपए की कोई चीज दे रहा है, 20 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, तुम्हें लगता है कि 15 की है, तो तुम बेवकूफ थोड़ी उसको 20 दे दोगे। उसकी 20 की कहना की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी, तभी तुम उसको 20 देने वाले हो। तो यहां पर क्या है? यही है कि आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो नेट एसेट 10 लाख की खरीदी है, नेट एसेट 10 लाख की है, बात समझ में आ गई, लेकिन कंपनी अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और रीजन होगा। तो और रीजन क्या हो सकता है सर? तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है वो दे रही है उस कंपनी की गुडविल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कोई एसेट नहीं खरीदी है, ये पूरा बिजनेस खरीदा गया है दोस्त, ये पूरा पूरा बिजनेस खरीदा गया है। ए लिमिटेड टू कवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस पी लिमिटेड को उसकी गुडविल के लिए भी पेमेंट कंपनी ने किया है। तो कंपनी के पास एक और चीज आ रही है, वो है गुडविल। वो क्या आ रही है? गुडविल। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंसिंग फिगर है, ये मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में बीएफ, बैलेंसिंग फिगर। बीएफ का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। हमने एक तरीके से नेट एसेट, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए ना, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,68,500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये है दोस्त गुडविल। क्या है? गुडविल। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। तो खरीदने पे हमें नुकसान नहीं हो रहा है, ये गुडविल के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। खरीदने में नुकसान नहीं होता, नुकसान बेचने में होता है। आपने 10 रुपए की चीज को 8 में बेच दिया, ये नुकसान है, लेकिन आपने खरीदा महंगा नहीं है, वो महंगा देने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। चलिए, वो रीजन होता है गुडविल का। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी सर? नेक्स्ट एंट्री अब होगी पी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। तो पी लिमिटेड को हमें पे करना है, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,68,500। तो 13,68,500 के लिए हम क्या पे कर रहे हैं? पी लिमिटेड को पे किया जाएगा बीपी, बिल्स पेबल। सबसे पहले हम क्या देंगे? बिल्स पेबल। हमारे लिए है बिल्स पेबल, अगले के लिए है बिल रिसीवेबल, हमें तो बिल्स पेबल लिखना होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट 25,500 रुपए, 25,500 रुपए बिल्स पेबल अकाउंट। चलो ठीक है भाई, सर बिल्स पेबल दे दिया, और क्या देंगे सर? तो 13,68,500 माइनस 25,500, तो 13,43 बच गए, 13,43,000 बच गए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू किया है प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसका अमाउंट हम निकाल लेंगे, तो हम शेयर इशू कर रहे हैं 10,744, 10,744। तो 10,744 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हो जाएगा दोस्त हमारा शेयर कैपिटल। और 10,744 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसमें तो दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन की, देखो कितना इजी, मैं कैलकुलेट करता हूँ फटाफट से। 10,744,000, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, इजी था। हमें दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत है यहाँ पर। और दिक्कत क्या है यार, आप कर लोगे पेपर में, कैलकुलेट करना। 268,600, 2,68,600, ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर प्रीमियम, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का कैपिटल। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू किया 10,74,400 की, और साथ में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया 2,68,600। ऐसे हमने पेमेंट किए, साथ में बिल्स पेबल भी हमने दिया है 25,500 रुपए का। नरेशंस मैंने नहीं लिखे इन एंट्रीज के अंदर, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी क्लासेस में मान के चलिए नरेशंस नहीं लिखूंगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको नरेशंस लिखना आता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, और नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके आधे मार्क्स काट लेगा जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो हमें नरेशन सारी लिखनी है। नरेशन बड़ा सिंपल है, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज खरीदने के लिए दोगे, बीइंग P Limited took over K Limited took over assets of and liabilities of P Limited, खत्म।
यहाँ लिख दोगे बीइंग अपना बिल्स पेबल एंड शेयर्स आर इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन, सिंपल। तो आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल सी एक नरेशन लिख देना, उससे ही एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिएगा, बोर्ड का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम भी। तो चलिए एक और बोर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2,50,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। द पेमेंट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो फर्नीचर खरीदा हमने किसी बंदे से या कोई कंपनी से, जो भी मान लो आप, फर्नीचर मार्ट इसका नाम है, ये कोई फर्म होगी, ठीक है जी, फर्नीचर का शोरूम होगा। तो 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने, तो 2,50,000, 2.5 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा है पहले, ठीक है, 2,50,000 फर्नीचर मार्ट से। और इसके अगेंस्ट में हमने इशू किए इक्विटी शेयर्स, जो कि 10 रुपए का एक शेयर है, 25% प्रीमियम पे हमने इशू किए हैं। इसके बाद दूसरा केस क्या है कि परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड। एक और बंदा है, एक और कंपनी है अमन लिमिटेड, उसका बिजनेस खरीदा है हमने फॉर ए सम ऑफ ₹15 लाख, 15 लाख रुपए में। द पेमेंट ऑफ ₹12 लाख वाज मेड बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 12 लाख की पेमेंट तो हमने क्या की है, हमने की है 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर इशू करके, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है प्रीमियम का मतलब, तो ये पार पे इशू किया है। एंड बैलेंस वाज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट। The assets and liabilities consisted of the following: प्लांट 3.5 लाख, स्टॉक 4.5, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, जो भी, ठीक है। सीबीएसई ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। यहाँ पर जो आपको एक नई चीज सुनने को मिल सकती है वो है बैंक ड्राफ्ट। बच्चा पूछ सकता है सर व्हाट इज दिस बैंक ड्राफ्ट। तो पॉइंट ये है कि भैया आजकल ये चलते नहीं है, मतलब आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। जो अभी के बच्चे, उन्होंने इस चीजों को इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि कारण क्या है कि ये हम लोग अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतने होने लग गए। पहले क्या होता था, वो समझिए कि एक दो चीजें हैं। एक तो होता है चेक। चेक में क्या होता है कि आपने मुझे चेक दिया, फॉर एग्जांपल आपने मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया, तो अब आपने मुझे चेक दे दिया, मैं अपने बैंक में जाके चेक डालूंगा, वो चेक आपके बैंक में जाएगा, फिर मुझे पेमेंट होगी। अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं हो, चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो आपने जब चेक इशू किया, आपके अकाउंट में पैसा था या नहीं था ये मैटर नहीं करता, आपने सिंपल चेक पे साइन करके मुझे अमाउंट लिख के दे दिया, समझ गए। तो चेक इशू करते टाइम हमें फर्क नहीं पड़ता बैंक में हमारे पैसा है या नहीं है। ड्राफ्ट का कंसेप्ट अलग है। ड्राफ्ट में क्या होगा कि आप जाओगे अपने बैंक में, आपने मुझे 10,000 रुपए देने हैं, तो आप जाओगे अपने बैंक में और आप ड्राफ्ट बनवाओगे। आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए होंगे तभी बैंक वो ड्राफ्ट बनाएगा, उस पर वो 10-20 रुपए फीस मिलेगा। तो आपको क्या है कि ड्राफ्ट बना के दे दिया, अब आप मुझे वो ड्राफ्ट दोगे। वो ड्राफ्ट बेसिकली क्या है कि 100% एक तरीके से कैश ही है, क्योंकि जैसे ही मैं बैंक में जाऊंगा वो मुझे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो ड्राफ्ट जो है पैसे के अगेंस्ट बना है। मतलब वहां पर ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा था या नहीं था। तो आपके अकाउंट में पैसा था, आपने ड्राफ्ट बनाया, तो बैंक ने वो पैसा सीज कर लिया ड्राफ्ट के अगेंस्ट में, और वो ड्राफ्ट आपने मुझे दे दिया। जब मेरा बैंक जाएगा आपके बैंक में ड्राफ्ट भेजेगा, बैंक आपको पैसा मेरे बैंक को दे देगा। तो चेक में बाउंस होने का कंसेप्ट होता है, ड्राफ्ट में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। पहले के टाइम मतलब आज से 10-15-20 साल पहले, 15 साल पहले पकड़ लो, ये 10 साल पहले मान लो यार, अभी ये पेटीएम वेटीएम अभी सब चीज आज चलने लगी। तो जैसे आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है या कोई कॉलेज की फीस पे करनी है, तो होता क्या था कि वो आपसे ड्राफ्ट मांगते थे, डीडी डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। तो ड्राफ्ट के फॉर्म में वो आपसे पेमेंट लेते थे। तो आप कहीं पे दूसरे शहर में, मान लो आप जा रहे हो कोई एसेट खरीदने के लिए, सपोज करो आप बैठे हो जयपुर में और आप जा रहे हो केरला, वहां पर आपको कोई एसेट खरीदनी है। अब 20 लाख रुपए की एसेट है, 20 लाख रुपए आप कैरी करोगे, तो क्या है कि कैश कैरी करने में तो कुछ रिस्क है ना, कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए। और वहां पे सामने वाला बंदा तो आपको जानता नहीं जिससे आप खरीदने जा रहे हो, तो वो आपको उधार तो देगा नहीं, तो आप पैसे भी देने। तो आप क्या करोगे, आप ड्राफ्ट बना के ले जाओगे। ड्राफ्ट जेब में भी आ गया, उस पर नाम लिखा होगा, वो ड्राफ्ट चोरी होने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ है किसको पे होना है, वो क्लियर है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो ड्राफ्ट आप दे दोगे उसको, वो आपको सामान दे देगा, ठीक है। तो पहले ड्राफ्ट का कंसेप्ट चलता था, ठीक है जी। तो ड्राफ्ट वही है कि कंपनी ने एक तरीके से, आप ये मान लो ड्राफ्ट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, मतलब आप बैंक से पैसा गया ऐसा समझ लो। तो सम ऑफ 15 लाख में हमने बिजनेस खरीदा है, जिसमें 12 लाख के शेयर इशू किए और 3 लाख रुपए का हमने क्या दे दिया उसको, बाकी बचे हुए का ड्राफ्ट दे दिया। ऐसा करिए क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं भैया। सबसे पहले हम लेंगे केस 1, फर्स्ट केस लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने शेयर्स इशू किए हैं और प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो आप निकाल लो पहले, क्या वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बनाना है वर्किंग नोट। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, फॉर्मूला क्या है, प्रियंका चोपड़ा अपॉन इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो ये हो जाएगा सर
हमारे पास परचेज कंसिडरेशन है कितना गया ये 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा ना आपने, तो परचेज कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपए, और आपकी इश्यू प्राइस है 10 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे, तो 12 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो अगेन मैं तो कैलकुलेटर पे वैसे दिख रहा है मेरे को, दिखने में तो 12 ये कितना 20,000 शेयर होना चाहिए। देख लेते हैं फिर भाई यार, फिर भी देख लेते हैं, मैं ना आजकल रिस्क ले नहीं रहा। क्या कुछ 20,000 यार है, ठीक है 20 देखना वैसे था कि 20,000 शेयर दिख रहा था यार, तो 20,000 शेयर ही है। ठीक है, तो 20,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर खरीदने की। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है सर? फर्नीचर मार्ट से खरीदा है, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ये हमारा वेंडर हो गया। 2,50,000 का फर्नीचर है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर्स इशू करने की एंट्री। किसको? फर्नीचर मार्ट को शेयर इशू करना है, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 20,000 शेयर हमने इशू किए, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 2.5 लाख रुपए 2 लाख के शेयर हैं और 50,000 का प्रीमियम है। ऐसे करके एक फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं केस 2, तो इसको मैं रद्द कर रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। चाहो क्या करना ही बच्चों, आपको नोट करना है, चाहना क्या इसमें, पढ़ना है हमें, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, रेड आउट ऑफ रेड बोर्ड के अंदर दिलाएंगे, वो भी दिलाएंगे। चलिए, तो इसको रब कर दिया मैंने। केस 2 हम देखते हैं। आइए बच्चों, तो ये है दोस्त केस 2, जहां पर कि क्या था, कुछ एसेट्स और मतलब बिजनेस खरीदा था। तो मैं एंट्री कर देता हूं। सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स खरीदी है डेबिट हो जाएंगी 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट चला। अगेन आपने क्या देखना है, 3.5 लाख का प्लांट, 4.5 का स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, तो साढ़े ये हो गया हमारा 6 4 10 3 13 4 14, 14 लाख रुपए की हमने एसेट्स खरीदी है। लायबिलिटी कितनी खरीदी है? 1 लाख रुपए की। तो नेट एसेट्स खरीदी हमने 13 लाख रुपए, कितने की? 13 लाख। और हम खरीद कितने बने? 15 लाख में। दैट मीन्स 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्या है दोस्त? वो है गुडविल। हम गुडविल का पैसा दे रहे हैं, खरीदने में कोई नुकसान नहीं होता। समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 हमने खरीदा है अमन लिमिटेड से, तो अमन लिमिटेड को हम क्रेडिट कर देंगे। एक मिनट, पहले तो क्रेडिटर तो लिख दूं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख रुपए, टू अमन लिमिटेड अकाउंट 15 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने कर दिया एंट्री एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद टेक ओवर करने का। अब अमन को हम पेमेंट करेंगे, अमन लिमिटेड को। तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख देने, 12 लाख रुपए के हमने दिए शेयर, बाकी बचा हुआ ड्राफ्ट, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फुल आउट ऑफ फुल 4 मार्क्स हमको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। 2 क्वेश्चन भी हमने बोर्ड के कर लिए। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। बाय बच्चों।